जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय रवि सिंह लोग सागर राम। शुद्ध चूतिया लड़के हो तुम। थैंक यू, इज सो काइंड। गाली दिया है, तारीफ नहीं की है। देन इज नॉट काइंड। सर जी, एक्चुअली मिर्ज़ापुर का रिव्यू बनाना था। भोसड़ी के, इसलिए तुम हमारे दरवाजे पे चले आए। नहीं नहीं, वो हम कर लेंगे, बस आपकी परमिशन चाहिए थी। मुद्दा ये नहीं है कि आप रिव्यू बना रहे, मुद्दा ये है कि आप मिर्जापुर का रिव्यू बना रहे। सर जी, अच्छी अच्छी बातें ही बोलेंगे, अब बस परमिशन दे दीजिए। बोल। मादरचोद बाबूजी को मारने गया, आप करिए हम आते हैं। बाबूजी, हाँ, भैया जी की परमिशन तो मिल गई है जी, तो अभी शुरू करते हैं। शुरुआत। डिस्क्लेमर। राइट राइट इंडिया है ब्रदर। राइट राइट राइट, इंडिया में तो जरूरी है। हाँ, तो भैया डिस्क्लेमर देते हैं। ये वीडियो हम सारे मिर्जापुर फैंस और नॉन फैंस के लिए बना रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो गाली गलौज वाले पंचलाइन और एरोटिक सीन्स के एब्सेंस से डिसअपॉइंट हुए। यार, प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ पे एडल्ट वीडियोस में स्टोरीज को ढूंढते हैं और कंटेंट बेस्ड स्टोरी में एरोटिका ढूंढते हैं। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हें। अखंडानंद हो गया है, अब रिव्यू देना शुरू कर। चल सर, तो हम कोशिश करेंगे कि इस रिव्यू के जरिए हम वो चीजें बताएं जो लोग शायद ना देख पाए हो, या कोई ऐसा नजरिया दिखाए जो लोगों के नजर से छूट गया हो। अपने आप को तारक मेहता समझता है क्या? तारक मेहता का हो गया हो गया हो गया, रख दे रख दे रख दे, ऐसा है। रख दे, हो गया। रिव्यू पे ध्यान दे भाई, ये भटकता बहुत है, रिव्यू पे ध्यान दे। चल ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। ओपनिंग सीक्वेंस, जहाँ पे जहरीला बिच्छू यानी स्कॉर्पियन एक नहीं दो नहीं बल्कि चार एसयूवीज को छू कर निकलता है और वो मरता भी नहीं है। और बिल्कुल अगले सीक्वेंस में हमारे मुन्ना भैया भी गुड्डू भैया के मौत के जाल से निकल कर बाहर आते हैं। वेल, वी डोंट नो इफ मेकर्स हैड प्लान्ड दिस सीक्वेंस, लेकिन भैया लग बड़ा इम्पैक्टफुल रहा था वाकई। और वैसे भी इसी सीन के जरिए हमारे मुन्ना भैया ने अपने अमर होने का तकिया कलाम इंट्रोड्यूस जो किया था। ये तो बस ओपनिंग सीक्वेंस की बात थी। अगर आप पहले सीजन के पहले एपिसोड से देखें तो आपको दिखेगा मेकर्स ने जानवर का यूज करके काफी अच्छे से सीन्स को डिजाइन किया है। जैसे इसी सीजन के एपिसोड 7 में टीवी पे नरेशन आता है, शेर अब दूसरी युवा शेरनी की तरफ आकर्षित हो उठता है और उसी समय कैमरा पैन आउट होकर बाबूजी से दूर खड़ी बीना और बाबूजी के पैर दबाती हुई माधुरी एक ही फ्रेम में दिखाए गए। डिटेलिंग देख रहे हो भैया? अक्सर हम एपिसोड के नाम को एपिसोड के कंटेंट के साथ कोरिलेट करने में चूक जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वैसे भी व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या रखा है, राइट? रॉन्ग, बिल्कुल नहीं। बिकॉज यहाँ पे मेकर्स ने हर एपिसोड के नाम को हर एपिसोड के कंटेंट के साथ बहुत खूबसूरती से कोरिलेट किया है। एग्जाम्पल के तौर पे एपिसोड 5 का नाम है लंगड़ा। क्यों पता है? वेल, क्योंकि जब बीना भाभी आम वाले के पास एक आम का प्रकार लेती है जिसका नाम होता है लंगड़ा, उनके बगल में खड़े होते हैं हमारे लंगड़ा भैया यानी गुड्डू भैया। और ये चीज भी आपको फर्स्ट सीजन से देखने मिलेगी, ध्यान से देखेंगे तो। एग्जैक्टली। और अब बात करते हैं एक्टिंग की। भाई, हम सुनते हैं लोग कमेंट करते हैं एक्टिंग के ऊपर, तो थोड़ी बहुत हम भी विशेष टिप्पणियां दे दें। तो एक्टिंग में हम देख रहे हैं कि पुराने कैरेक्टर्स के साथ साथ नए कैरेक्टर्स ने भी बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस दिए हैं। पुराने कैरेक्टर से शुरू करें तो हमारे मुन्ना भैया ने जहाँ पे स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव थे, वहाँ पे वो सॉफ्ट और इमोशनल भी दिखाए गए हैं। वही दूसरी तरफ जहाँ पर गोलू एकदम स्वीट सिंपल लड़की है, वहाँ पे इस सीजन में वो कनिंग दिखाई गई है। वेल, गुड्डू भैया और बीना भाभी ने भी अपने कैरेक्टर्स को बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया है, डेवलप किया, और टुवर्ड्स दी एंड वो खूबसूरत होता जाता है। और भैया, अब कालीन भैया के बारे में क्या ही बोले हम, हैं? थैंक्स। ये भाई, ये लाइन कट हो रही है, बट हमारे कालीन भैया तो जीनियस है ही।
और नए कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो हमारे रॉबिन भैया, ये भी ठीक ही है, हमारे रॉबिन भैया ने भी बहुत कमाल किया। उनके साथ साथ हमारे ट्विन ब्रदर्स जिनका कैरेक्टर विजय वर्मा ने प्ले किया था, वो भी बड़ा खूबसूरत था। ऑल इन ऑल एक्टिंग पर्सपेक्टिव से इट वाज अ ब्यूटीफुल पैकेज। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डीओपी ने काफी अच्छे से एंगल्स कैप्चर किए, शॉट्स बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। ड्रोन शॉट्स ज्यादा नहीं है, जितने भी है अच्छे हैं, दिल खुश हो जाएगा आपका देख के। अब थोड़ा स्क्रिप्ट का बोल दे। स्क्रिप्ट का बोलना है? बोल दे। स्क्रिप्ट अच्छी है वैसे, बट आईपीएल और बिग बॉस इतनी अच्छी नहीं है। ये कट, इसके ड्राइवर ने बोला, इसने नहीं बोला। कट कर दे, कट मेरे ड्राइवर ने बोला, ड्राइवर गाड़ी निकाल, ड्राइवर मैंने नहीं बोला, ड्राइवर ने बोला। अरे स्क्रिप्ट छोड़ना, 2-4 बवाल डायलॉग सुना देते हैं तो शरीर में झंझनाई आ जाए। सुना दे। जीत की गारंटी तभी होती है जब जीत और हार दोनों तुम्हारे कंट्रोल में। वाह, फर्स्ट एपिसोड। और वो लाला वाला इसके है तो इसके। अबे हर्षद मेहता हो गया, हर्षद मेहता नहीं, मिर्जापुर की बात कर। लाला में वो यूसुफ बोलता है ना, वो अपने दामाद के मर जाने पे कि तकलीफ उनकी नहीं जो चले जाते हैं, तकलीफ उनकी है जो पीछे छूट जाते हैं। दर्द बहुत दर्द। दर्द तो बहुत है। अबे घुटने से आता है। गुड्डू भैया तो क्या डायलॉग चिपका है शरद को, माय गॉड। वो भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे, मजा आ। और लव यू ललित। अबे लव यू ललित नहीं है गोगे, वो लव सेंसर हो जाएगा। यूट्यूब वीडियो भी सब इंडिया में सब सेंसर होता है। हाँ इंडिया है, ठीक है, चलो कोई नहीं, बट खूबसूरत डायलॉग और खूबसूरत स्क्रिप्ट राइटिंग। इसके अलावा स्क्रिप्ट में पॉलिटिकल एंगल भी बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है, तो जिनको पॉलिटिकल थ्रिलर्स पसंद है वो इस पार्ट को जरूर एंजॉय करेंगे। और अब बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक यानी बीजीएम की। टन। ये मैं इग्नोर कर रहा हूँ। हाँ, सो बैकग्राउंड म्यूजिक इतना खूबसूरत और इतना इम्पैक्टफुल, स्पेशली एपिसोड 5 और एपिसोड 9 में विदाउट फेल जाके चेक कीजिए, इट इज़ लवली, रोंगटे ही खड़े हो जाए जैसे। और खास करके वो वाला पार्ट जहाँ पे लिरिक्स आता है और वो लिरिक्स को वो लोग परफेक्टली सीन के साथ सिंक्रोनाइज करके खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं। इट इज़ माइंड नंबिंग, ब्यूटिफुल। ये क्या कर रहे हैं? मैंने अंगूठा काट दिया। क्यों काटा ये? प्रोस्थेटिक्स का बोल रहा है ना। ठीक है, किड्स प्रोस्थेटिक्स तो भैया क्या यूज किए, मतलब मजा आ गया देख के। टॉप 3 में अगर हम देखें तो सबसे पहला वो जहां यूसुफ को ठोक देते, सीधा इधर गोली मारते। क्या अरे वो डिम्पी का फाइट सीक्वेंस जहाँ पे वो दाढ़ी निकलती है ना, वो वाला। भरत भैया भी नहीं, अरे मैं सिंगल हूँ, राइट हैंड, ऐसा मत कर यार। वो वाला सीन भी बहुत खूबसूरत है, ये इग्नोर करते हैं। और खास करके ऐसे कई सारे सीक्वेंसेस हैं जो बहुत खूबसूरती से कैप्चर किए गए हैं। और अब बात करते हैं एडिटिंग की। एडिटिंग में भी भैया उन्होंने क्या एक्सेल किया है। अबे अकाउंटेंट के चौधे, एक्सेल से बाहर है, एच लुकअप वी लुकअप छोड़, लुक अराउंड कर, दुनिया बड़ी है। अरे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेल एंटरटेनमेंट, फरहान अख्तर प्रोड्यूसर है भाई। क्या था ये पन तो एडिटिंग पे ध्यान देना भाई, एडिटिंग का बोल। ये जोक समझने के लिए स्टैंडर्ड चाहिए, नो प्रॉब्लम, आई होप आपका तो होगा ही। बट एनीवेज एडिटिंग फ्रंट्स पे भी इन्होंने मार्वल किया है लिटरली, जो जहाँ पे सीन्स कट किए हैं, जो सीन्स की मिररिंग की है, इतनी ब्यूटीफुल डिटेलिंग की है, मज़ा ही आ जाए यार, लवली। और हाँ, अगर आपको मिर्जापुर के एक्शन, प्रोस्थेटिक्स और जनरल फैक्ट्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट हो तो प्राइम वीडियो के एक्सरे टैब में जरूर देखिएगा। वहां पर बोनस कंटेंट और जनरल ट्रिविया वाला जो टैब है, वहां पर बहुत सारे क्या हुआ? क्या? मैं इमोशनल हो रहा हूँ यार। क्यों? कुछ इमोशनल सीन याद आ गए मुझे। तो बोल। मुझे चले जाएगा तो ही बोल। तो टॉप 3 इमोशनल सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो गुड्डू और गोलू
अपनों को खोने का दर्द बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और एंड में उस सीन के वल्नरेबिलिटी के तहत वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और ऊपर से शॉट लिया गया है। इतना फिनोमिनल टेक लिया गया है वो। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब माधुरी अपने पिता को खोती है तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मुन्ना भैया जैसे टफ आदमी उसको जाके अपना सांत्वना देंगे, लेकिन वो मिराकल कर जाते हैं ये बोल के कि हम अच्छा पति बनने का कोशिश करेंगे। और फाइनली भैया क्लाइमैक्स में जब मुन्ना भैया और कालीन भैया का फेस ऑफ होता है, नो ड्रामेटाइजेशन, नो इमोशनल बैकड्रॉप, कुछ नहीं। कालीन भैया सिंपली सिर्फ इतना बोलते हैं अपने बच्चे को, मारेगा ही नहीं। वार्निंग पायलट, इतनी मेहनत से हमने गन चलाना सीखा और आपने तो एक्शन के बारे में कुछ बोला ही नहीं। बोल भाई बोल। तो टॉप 3 भोकाल सीन्स में भोकाल सीन्स एक्शन तो टॉप 3 एक्शन सीन में सबसे पहला तो वो है जहाँ गुंडे लाला को मारने निकलते हैं। गुंडे मतलब वही वो टट्टो के कैंसर वाला। तो वो शॉट शुरू होता है घाट पे से, जब वो उतरता है बोट पे से। वहां से लेकर काफी हद तक एक ही टेक में शॉट लिया गया है। कीपिंग द सिनेमैटिक एक्सीलेंस असाइड, एक्शन डायरेक्टर ने भी तगड़ा काम किया है। मतलब गुड्डू भैया जब उसको मारते हैं ना, मुंह में से टॉर्च निकालते, भाई साहब तबला तोड़ दांत तोड़ एक्शन है, मतलब मजा ही आ जाता है। और फिर बात दूसरा सीन, वहां मुन्ना भैया और शरद मारने जाते हैं गुड्डू को बार में। तभी शरद भैया ऐसे लात मार के बॉक्स गिरा देते और गुड्डू भैया ऐसे पकड़ लेते। और तीसरा सीन वो सही में मेरे कपूर नहीं है ये भाई, रिव्यू है। तीसरा सीन वो जहां बीना पूरे अग्रेशन के साथ उसी चाकू से, जिस चाकू से उसने राजा की डर मत मैंने काटूंगा, उसने राजा डर मत। और तीसरा सीन वो जहां बीना पूरे अग्रेशन के साथ बाबूजी को मारती है उसी चक्कू से, जिस चक्कू से उसने पहले सीजन में राजा के औजार को काटा था। माय गॉड, कुत्ते की मौत मरे, सॉरी बीटल की मौत मरे बाबूजी। वहां खून दिखता है मगर यहाँ सुकून लगता है। बहुत अच्छे से कैप्चर किया है वो शॉट। टॉप 3 हो गया मेरा। यहाँ सुकून है पर यहाँ टेंशन था भाई, जान हथेली पे आ गई थी मेरे। कोई बात नहीं, होता है, इट्स ओके। ऐसा कौन करता है यार। चलो कोई नहीं, अब अच्छी बातें बोलती है तो एक दो जगह पे जहाँ में कुछ कम लगा वो भी बता दे। बोल दे। तो 80-90% चीजें तो काफी अच्छी है, अमेजिंग है, बट 2 चीजें हैं जहाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता था। तो पहला है स्क्रीन प्ले। नए कैरेक्टर्स और स्टोरी का डेवलपमेंट ज्यादा स्क्रीन टाइम ले लेता है, जिसके कारण पुराने कैरेक्टर्स और स्टोरी थोड़े साइड लाइन हो जाते हैं। उसके कारण 9th और 10th एपिसोड में बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें तो कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी अच्छा है, मगर इवनली स्पेस्ड आउट नहीं है। अगर वो इवनली स्पेस्ड आउट होता तो पेस थोड़ा अच्छा लगता। काफी जगह पे स्लो लगता है, वो अवॉइड हो सकता। इसके अलावा सीजन 2 के जो 2 सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं जो प्रोबेबली सीजन 3 ड्राइव कर सकते हैं, जिसने माधुरी का कैरेक्टर प्ले किया है और जिसने शरद का कैरेक्टर प्ले किया है, ये दोनों कैरेक्टर्स की एक्टिंग थोड़ी और इम्प्रेसिव हो सकती थी एट पार विद अदर एक्टर्स, तो मजा आता देखने में। बट ओवरऑल अगर ये 2 चीजें अगर छोड़ दे तो भैया जो कंटेंट को कंटेंट की तरह नहीं आर्ट की तरह देखते हैं उनके लिए तो ये विजुअल ट्रीट है। और जो बस ऐसे ही देखना चाहते हैं कि क्या होता है एंड में, वो भी फास्ट फॉरवर्ड कर करके एंड तक पहुंच ही जाएंगे विदाउट एनी कंप्लेंट्स। बट इट्स ब्यूटीफुल ओवरऑल। तो मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। कमेंट सेक्शन में सुझाव और विचार डाल दीजिएगा। कोई सीरीज या मूवी का रिव्यू चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, हम कर देंगे प्रबंध। हो गया? हाँ हो गया। चलो फिर, चलो। अभी खत्म कहाँ हुआ है बे? चल। अबे ओ क्रिटिक, ओ भोसड़ी वाले क्रिटिक, तुम पापा को बोले थे अच्छी बातें बोलोगे, अब इतना अच्छा बोले हो तो रिवॉर्ड तो बनता है।